फिबुला बोन लग जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जॉइंट, दिस इज टिबियो फिबुलर जॉइंट, हियर इज अटैचमेंट आर्टिकुलेट विद फिबुला बोन। तो यहाँ पे जो फिबुला बोन आर्टिकुलेट करेगी तो यहाँ पर एक हो जाएगा सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, राइट। यहाँ से एक फिबुला बोन अगर अटैच हो तो इसकी यहाँ पे जो बना वो दैट जॉइंट, दिस वन इज द सुपीरियो टिबिया से फिबुला के बीच में बना, तो सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है। और जब दूसरा जॉइंट जो होता है, जब यहाँ पे मैंने बताया था ये है, अभी मैं और लास्ट में डिस्कस करूँगी, यहाँ पे लग जाएगी फिबुला बोन, फिबुलर नॉच है। तो यहाँ पर जो इन्फीरियरली बना ये सुपीरियरली है, तो सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, राइट। एंड यहाँ पर जब इन्फीरियरली आर्टिकुलेट करेगा विच इज़ नोन एज द इन्फीरियो टिबियो फिबुलर जॉइंट। और एक और जॉइंट है, जब हम इसको लोअर एंड आज हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमारी टैलस बोन लग जाती है, ठीक है, एंकल। तो वो जब वो दैट जॉइंट दैट इज कॉल्ड एंकल जॉइंट, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लोअर पार्ट ऑफ द टिबिया बोन, बोनी पॉइंट ऑफ द लोअर एंड। अब लोअर एंड के हम सरफेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाउ मेनी सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट एंड बोनी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पीछे भी डिस्कस किया है अंटीरियर सरफेस, दिस वन अंटीरियर सरफेस, ठीक। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रखी हुई है बोन, तो दिस वन सरफेस एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे है, ठीक है। किस साइड की बोन है? हमारे लेग में राइट साइड। तो ये वाली सरफेस जो हो गई वो हमारी हो गई एंटीरियर सरफेस, ठीक। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, ऐसे देख लो, एंटीरियर सरफेस, दिस वन पोस्टीरियर सरफेस, इधर साइड में लेटरल सरफेस, और दिस वन मीडियल सरफेस, और ये वाली सरफेस जो हो गई वो इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, और ये वाली जो सरफेस हो गई वो अब हमारी हो गई पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। देन दिस वन इज द, ये जो हमारा है मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। अब मीडियल मेल्यूलस, ये दिस दैट वन इज कॉल्ड सल्कस ऑफ मेल्यूलर सल्कस, जो हमारा पोस्टरली होगा, मेल्यूलस के पीछे होगा, दिस इज कॉल्ड मेल्यूलर सल्कस, ठीक है। क्या नाम है इसका? मेल्यूलर सल्कस, ठीक। फिर हम बात करते हैं जो आर्टिकुलेट सरफेस है, आर्टिकुलेट, क्योंकि आर्टिकुलेट करेगी टैलस के साथ, ठीक है ना। तो जो आर्टिकुलेट पार्ट है, दिस वन आर्टिकुलेट पार्ट, तो इन्फीरियरली आर्टिकुलेट ये दिस वन इज द इन्फीरियर आर्टिकुलेट पार्ट, इट आर्टिकुलेट विद द टैलस, ठीक है ना। इतना पार्ट जो टैलस के सुपीरियर सरफेस ऑफ टैलस से आर्टिकुलेट करेगा। दिस वन आर्टिकुलर फैसेट, दिस वन आर्टिकुलर फैसेट ऑफ मीडियल मेल्यूलस, क्योंकि मीडियल मेल्यूलस है तो इसका है आर्टिकुलर फैसेट फॉर मीडियल मेल्यूलस। दिस वन इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट एंकल जॉइंट, ठीक है। और दिस वन लोअर एंड पे ये क्या है हमारी? दिस वन इज नॉच, ये हो गई हमारी नॉच। दिस इज द anterior surface, anterior surface, this one anterior surface, it is large, upper rough part, और lower this is grooved, दिख रहा है grooved part, ठीक है। now going on posterior surface, this one is the posterior surface, ठीक है। जो posterior surface है, this one is the posterior surface is smooth, ठीक। नाउ मीडियल सरफेस, वहाँ भी मीडियल सरफेस जब मैंने पढ़ा था, दिस वन इज द मीडियल सरफेस ऑफ होल टिबिया, तो एक चीज़ बताई थी कि जो मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया इज सबकुटेनियस, सिर्फ अपर पार्ट में अटैच है। तो यहाँ पर भी जो मीडियल सरफेस और लोअर पार्ट में हमने बताया था मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया जो इसका है, दिस वन इज द मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, हेयर इज द क्रॉस द ग्रेट सैफिनस बोन, ठीक है। तो मीडियल सरफेस लोअर 1/3 पार्ट में, अपर पार्ट में तो 3 मसल थी, ठीक है, और बाकी सब जो ऑल पार्ट इज रेस्ट पार्ट इज सब कुटेनियस, बस लोअर पार्ट में ऑन द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया क्रॉस द ग्रेट सैफिनस वेन। तो यहाँ पर भी मीडियल सरफेस पार्ट जो है वो कैसा रहेगा? सब कुटेनियस, ठीक है, और कंटिन्यूअस विद द मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल मेल्यूलस, तो मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल मेल्यूलस के साथ
कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस ऐसे आ जाइए, दिस वन इज द लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस, ठीक है, विच प्रेजेंट द नॉच, दिस इज द which is known as the fibular notch. Above the fibular notch, this one is a triangular area above the notch, this is rough area, ठीक है। और यहाँ पर के which fibular notch is articulate with the lower end of the fibula, ठीक है। it articulate with lower end of the fibula and form the joint, which name of this joint, inferior tibiofibular joint, जो मैंने बताया था। inferior tibiofibular joint is the syndesmosis type of joint, ठीक है। and the upper rough part, this one is the upper rough part, ठीक है। here is the attachment of interosseous fibular ligament, in interosseous tibiofibular ligament अटैचमेंट होगा। ऑन द मार्जिन, जितनी भी ये मार्जिन है, ठीक है, हेयर इज द अटैचमेंट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट। डिस्कस द इंफीरियर सरफेस। अब इंफीरियर सरफेस पहले भी बताया था, इट इज़ आर्टिकुलेट सरफेस। कैसी है? आर्टिकुलेट सरफेस। देन इंफीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया हेयर आर्टिकुलेट विद द, अब यहाँ पे क्या टैलस बोन आएगी, तो सुपीरियर सरफेस, ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ द टैलस, जो हमारा हिंज टाइप ऑफ जॉइंट बनाता है, दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर सरफेस ऑफ टैलस बोन, ठीक है। ये और पोस्टीरियर सरफेस में मैंने बता दिया था कि पोस्टीरियर सरफेस देयर इज अ ग्रूव, ठीक है, दिस वन इज द ग्रूव, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। बिहाइंड दिस मीडियल मेलुलस, दिस हियर इज लोडेज रहता है हमारा टिबियालिस पोस्टीरियर मसल, ठीक है, उसका टेंडन यहाँ पे रहता है मीडियल, बिहाइंड द मीडियल मेलुलस, ठीक है। एंड नाउ फिर जितनी भी हमने अंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन जो हमने सरफेस के बताए थे, वही सेम रिलेशन यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस रिलेशन, ठीक है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द टिबिया, तो मीडियल टू लेटरल वही रहेगा। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, क्रॉस करेंगे जो टेंडन, टिबियालिस एंटीरियर साइड है, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्सिस, ठीक है। ऑन द पोस्टीरियर साइड, दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड, लोअर मार्जिन रिसीव द अटैचमेंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, मैंने बताया था कि कौन सा, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन मीडियल टू लेटरल। पोस्टीरियर में मीडियल टू लेटरल अगर हम देखेंगे रिलेशन क्या क्या होंगे, सबसे पहले टिबियालिस पोस्टीरियर जो ग्रूव में रहेगा, फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड टिबियल नर्व, और तुम्हारा लास्ट रहेगा फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल सरफेस, जो बता दिया था पहले भी, दिस इज सबकुटेनियस कंटिन्यू विद द मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस पे बता चुके हैं, यहाँ पे कैप्सुलर लिगामेंट होता है, यहाँ पे पोस्टीरियरली जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है यहाँ पे नॉच, हाँ, दिस इज फिबुलर नॉच, ठीक है। फिर अबव पार्ट में यहाँ पे जो है टिबियोफिबुलर लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है। नाउ इंफीरियर सरफेस आई विल डिस्कस, नाउ डिस्कस द मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियल मेल्यूलस, ये हमारा क्या है, मीडियल मेल्यूलस। अब इसकी भी हमारी कितनी सरफेस है मीडियल मेल्यूलस की, मीडियल मेल्यूलस आल्सो है 4 सरफेस, अंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस। अब अंटीरियर सरफेस, अब ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर रखा है मैंने, तो दिस वन दैट वन सरफेस, दिस इज कॉल्ड अंटीरियर सरफेस, ठीक है। अगर ऐसे रखा है मैंने, तो दिस इज अंटीरियर सरफेस, पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन मीडियल सरफेस, दिस वन लेटरल सरफेस। तो ऐसे देखो, दिस वन इज द अंटीरियर सरफेस, राइट। अंटीरियर सरफेस देयर इज द अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक। नाउ पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन इज द पोस्टीरियर सरफेस इज ग्रूव, देखो ये ग्रूव है, ग्रूव फॉर द टिबियालिस टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर।
ऑन द मीडियल सरफेस, जो पहले भी बता दिया, मीडियल सरफेस ऑफ shaft ऑफ द टिबिया आल्सो सबक्यूटेनियस एंड मीडियल सरफेस ऑफ मेडुलस इज आल्सो सबक्यूटेनियस. नाउ लेटरल सरफेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ कॉमा शेप्ड फैसेट, जो ये है आपका कॉमा शेप फैसेट, दिस वन, ठीक है. कॉमा शेप फैसेट आर्टिकुलेट विद द मेल्यूलर फैसेट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टेलस. जो टेलस में भी एक कॉमा शेप फैसेट होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है. और उसके बाद हम बात करते हैं इन्फीरियर सरफेस. इसकी दिस वन इज द इन्फीरियर सरफेस. इन्फीरियर सरफेस प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ डेल्टॉइड, कैप्सुलर लिगामेंट एंड डेल्टॉइड लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है. अब ऑसिफिकेशन की बात कर लेते हैं. जो टिबिया बोन ऑसिफाई वन प्राइमरी सेंटर फॉर द सेफ्ट, ठीक है, एंड एज ऑफ 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, एंड सेकेंडरी सेंटर टू अपर एंड के लिए जो हमारा होता है वो अपीयर एट बर्थ एंड फ्यूजेज 20 ईयर में जो फ्यूज़ होगा, एंड लोअर एंड इट्स अपीयर 2 ईयर एंड फ्यूजेज विद द सेफ्ट 18 ईयर, ठीक है. तो ये हमारे ऑसिफिकेशन हो गए. उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ हम दिखाना भूल गए थे, ये जो मीडियल सरफेस है, दिस वन पोस्टीरियर सरफेस बिलो द popliteal and soleal line, this one is the nutrient foramen, this one is